क्या आपको पता था आरबीआई के लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी के डबल मोहर से प्रेरणा मिली थी? आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 को एक प्राइवेट संस्था के रूप में हुआ था, लेकिन अब यह सरकारी संस्था है। 1949 तक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था। आरबीआई का फाइनेंशियल वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले वर्ष 31 मार्च को खत्म होता है। पहले 1 जुलाई से 30 जून तक होता था। आरबीआई के पास सिर्फ करेंसी नोट्स छपने का अधिकार है। सिक्के छपने का काम भारत सरकार करता है। केजे उदेशी पहली महिला थीं जो आरबीआई की डेप्यूटी गवर्नर बनी। उनका अपॉइंटमेंट 2003 में हुआ था। आरबीआई ने 1938 में 5,000 रुपये और 10,000 रुपये के नोट को डेमोनेटाइज किया था। ये नोट्स 1954 में फिर से छाए गए और 1978 में फिर से डेमोनेटाइज कर दिए गए। आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार आरबीआई इन नोट को छाप सकती है। आरबीआई दूसरे देशों के लिए भी सेंट्रल बैंक था। यह पाकिस्तान के लिए जून 1948 तक और बुर्मा, म्यांमार के लिए अप्रैल 1947 तक सेंट्रल बैंक था। आरबीआई का गठन हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर हुआ था। आरबीआई में दूसरे दर्जे के मच नहीं होते। यहां 17,000 क्लास आई, क्लास 3 और क्लास 4 के मच है। मनमोहन सिंह एकमात्र प्रधानमंत्री थे जो आरबीआई के गवर्नर भी रहे। वे 1982 से 1985 तक आरबीआई के गवर्नर रहे। सीडी देशमुख पहला भारतीय थे जो आरबीआई के गवर्नर बने। वे आरबीआई के तीसरे गवर्नर थे। उनके कार्यकाल में आरबीआई एक शेयरहोल्डर संस्था से सरकारी संस्था में बदल गई। वे बैंकों के राष्ट्रीयकरण के खिलाफ थे। आरबीआई के भारत में 31 कार्यालय है, जो कि अधिकतर राजधानियों में स्थित है। आरबीआई अपने मुंबई हेड ऑफिस के प्रेमियों में एक मॉनेटरी म्यूजियम चलाती है। भारत के ऑफिशियल करेंसी नोट्स 1928 से छपने लगे थे, जबकि आरबीआई 1935 में स्थापित हुई थी। उस समय तक ब्रिटिश सरकार द्वारा सैंक्शन नोट हाई प्रचलित थे। रिजवान राज़ाक, प्रेस्टीज ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर और इंडिया के पहले नोट म्यूजियम के संस्थापक, ने एक करेंसी नोट को आरबीआई के निशान के साथ एक पक्षी पर और दूसरे पक्षी पर पाकिस्तान नोट पेमेंट रिफ्यूज का स्टैंप लगाकर छापा था। क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं है कि एक करेंसी नोट आरबीआई और पाकिस्तान दोनों का कैसे हो सकता है? रिजवान राज़ाक को इंडिया के सबसे बड़े बैंक नोट कलेक्शन के रूप में भी जाना जाता है। उनका किताब रिवाइज्ड स्टैंडर्ड रेफरेंस गाइड टू इंडियन पेपर मनी को हिस्टोरियंस और कलेक्टर्स द्वारा इंडियन बैंक नोट्स की बाइबल माना जाता है।